अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बेंगलोर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसको मुनाकिद करने वाले लोग मोहम्मद मुनीब यानी कि अब्दुल्ला और मोहम्मद अकील यानी कि राशिद, इन दोनों लोगों ने अपने वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें से कि बहुत सारी झूठी बातों का इन्होंने खुलासा किया है, बहुत सारी झूठ बात और अफवाहें फैलाई हैं। मैं उसी चीज़ का तर्क देने के लिए, उसी चीज़ की हकीकत बताने के लिए यहाँ पर रूबरू हुआ हूँ और इन लोगों की झूठ को इफ्शा करने के लिए मैं तमाम लोगों को, तमाम आवाम को इस बात से रूबरू कराना चाहता हूँ कि जब भी मुश्किल वक्त होता है तो एक हवा की सरसराहट भी आपको नुकसान पहुँचा देती है। जब भी बर्फ़बारी होती है, जिन इलाकों में बर्फ़बारी होती है वो लोग जानते हैं कि मामूली सी हवा भी लोगों को तकलीफ़ पहुंचा देती है। वरना इस तरह के छोटे छोटे बच्चे, छोटी उम्र के जो है नौजवान मुश्किल वक्त का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। और ख़ास तौर से मोहम्मद अकील और मोहम्मद मुनीब, अब्दुल्ला और राशिद के वकील साहब को इतना बताना चाहता हूँ कि हमारी CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अगर किसी चीज़ की बादशाह हैं तो चंद चीज़ों में से एक चीज़ की बादशाही ये भी है कि वो डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि हुकूमत हिंद के हिसाब से, कानून और कवायद के लिहाज से जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो कानून कवायद होते हैं और जो भी लीगल काम होते हैं, उसकी वो बादशाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पिछले दिनों जब CA ने आकर के ये कहा कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा आप 100 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की अदायगी ना करके इसमें से कुछ चीज़ों का आप जो है हिफाजत और बंदोबस्त कर सकती हैं, तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बड़ी शफाफियत के साथ कहा था कि नहीं, ये हुकूमत हिंद और हमारे भारत, हमारे प्यारे देश का हक है। ये 100 करोड़ रुपए इनकम टैक्स जो जा रहे हैं, जो बन रहे हैं, जाने दीजिए। लिहाजा मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंटेशन, कानून कवायद और लीगल फाइट की ये आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जो हैं वो बहुत बड़ी मजबूत शख्सियत हैं। इस चीज़ में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता इनको। इस बात के लिए मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि बैरिस्टर लेवल के लोगों ने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के कानून कवायद पर चलने और लीगल हिसाब से मजबूत रहने की वजह से बैरिस्टर लेवल के लोगों ने जो है शिकस्त फाश से दो चार हुए हैं, शिकस्त फाश से दो चार किया है आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने। तो ये छोटे छोटे जो शिमोगा के, कर्नाटका के जो मोहम्मद अकील और मोहम्मद मुनीब यानी कि अब्दुल्ला और राशिद हैं, जो कि वन हेल्प ग्रुप करके ये ग्रुप चलाते हैं, फ्रॉड ग्रुप है। इन लोगों की कुछ जो है मैं हकीकतों को यहाँ पर इफ्शा करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें इनकी हैं जो एक एक करके मंजरे आम पर आएंगी और इन बच्चों की छोटी सहनियत का अंदाज़ा लगेगा। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर ये तोहमत लगाते हैं, ये झूठ गढ़ते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से हमारा मुआहदा हुआ था कि 9 करोड़ रुपए का हम इनके साथ सॉफ्टवेयर बनाने का मुआहदा करेंगे। लिहाजा आप ये समझ लें कि हिंदुस्तान में RBI हो या बड़े से बड़ा बैंक हो, HDFC हो, ICICI हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, 9 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर तो उनके पास नहीं है। या ऐसा कौन सा चंद दिनों के बच्चे जो है सॉफ्टवेयर बना रहे थे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से 9 करोड़ रुपए का ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं और बनाने का वादा करते हैं, मुआहदा करते हैं। एक ना एक दिन ये लोग बहुत बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार होंगे। अगर इतने बड़े सॉफ्टवेयर बनाने वाले ये लोग होते या अगर हैं तो इन लोगों को नासा में होना चाहिए था, एलन मस्क के पास होना चाहिए था, सॉफ्टवेयर वालों के पास, ट्विटर एक्स ग्रुप के पास होना चाहिए था, या फेसबुक व्हाट्सएप के पास इन लोगों को होना चाहिए था। ये शिमोगा के गाँव में क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है, हुकूमत हिंद को इन लोगों को हायर करना चाहिए। इन लोगों को दूसरी जो है भूडी बातों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुश्किल वक्त में राबते में आए, कम से कम तनख्वाहों में काम करने का इन्होंने वादा किया, लेकिन इनको भेजा गया। ये इन्होंने अपनी शरअंगेज़ी से ये तमाम प्लान मुरतब किया। इन लोगों ने, आप लोगों को पता होगा कि जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स सीज हुआ करते थे तो उन अकाउंट्स को सीज करने के बहाने से ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO से चेक लेते थे, बाकायदा दस्तखत शुदा चेक, कि बैंक जो है इस चीज़ को तलब कर रहा है अकाउंट ओपनिंग के लिए।
उन चेक को ले जा करके इन लोगों ने अपने अकाउंट्स यानी कि वन हेल्प ग्रुप में ये लोग डालते थे। आज जब उसका ट्रांजैक्शन निकाला गया है मोहम्मद अकील और मोहम्मद मुनीब के इन ट्रांजैक्शंस को, तो वो 25 करोड़ रुपए इन्होंने अपने पास इन्होंने ट्रांसफ़र किया है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से। इस फ्रॉड और इस धोखेधड़ी के अंदाज से ये लोग कहते थे कि हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीज अकाउंट को खुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये उसको ट्रांसफ़र करते थे बैंक अकाउंट को, पैसों को ट्रांसफ़र करते थे। बाद में इन्होंने अपने रिश्तेदार जो कि दुबई में बंदा विराजमान है उसके पास इन लोगों ने उन पैसों को ट्रांसफ़र किया जो कि 25 करोड़ रुपए है। ये इल्ज़ाम तो इन लोगों ने लगाया ही है कि 9 करोड़ रुपए का हमारा मुआहदा हुआ था। इन लोगों की छोटी बचकानी हरकतों का ये आप दलील देख लें कि ये लोग 2023 में ही बर्खास्त कर दिए गए। इनको बर्खास्त करने में कहीं ना कहीं मैंने भी इन लोगों की पोल खोली थी, क्योंकि ये लोग सॉफ्टवेयर की थोड़ी मोड़ी जानकारी रखते थे। इन्होंने हीरा डिजिटल गोल्ड के अकाउंट्स में हीरा ग्रुप के अकाउंट्स को हटा करके अपने अकाउंट्स को इन्होंने मुंसलिक कर दिया था। तमाम ट्रांजेक्शन्स इन लोगों के अकाउंट्स पे जाते थे। इन लोगों की फ्रॉडों में से एक फ्रॉड ये भी है। इन लोगों को, जैसे कि मैंने बहुत पहले बताया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के हाथों में चाहे चंद लाख रुपए ही आए हों, लोगों को वो ट्रांसफ़र कर देती थी और इन लोगों को वो चेक दिया करती थी कि ये फला कस्टमर को जो है फला इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये लोग क्या करते थे, उसमें अपना नाम दाखिल करके, उसमें अपने नाम दर्ज करके ये अपने अकाउंट्स में यानी कि वन हेल्प ग्रुप के नाम पे ट्रांसफ़र कर लेते थे। इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोगों को भी ये भेजते थे कि जब इनको लगता था कि ये बाई NFT ट्रांसफ़र जाएगा, तो ये उन लोगों को फ़ोन कर देते थे और कहते थे कि दोस्ताने का ताल्लुक़ देते थे और कहते थे कि हमको जो है हज उम्रे पे जाना है, आप लोगों को मैं ये हज उम्रे जैसी सआदत को भी इन्होंने जो है मलिया मेट किया है। ऐसी गंदी जहनीत और ऐसी गंदी वस्फ और ख़ानदान के लोग हैं। तो ये लोग दोस्ताना ताल्लुकात कायम करते थे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों से और कहते थे कि हम उम्रे में जाने वाले हैं, अभी हम जो है इन पैसों को रियाल और डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लिहाजा आप रियाल और दिरहम में इसको कन्वर्ट कर दीजिए और इन पैसों को फलां बस के ज़रिया से मेरे पास भेज दीजिए। ये लोग लोगों को इस तरह से भी ठगी किया करते थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों के ऊपर साबित खुले, तब जा कर के पता लगा कि ये कितना ज़्यादा इन लोगों ने फ्रॉड किया है, कितना ज़्यादा स्कैम किया है। मेहनत करके कमाने के बजाय ये लोग जो है शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार करते हैं। आज इन लोगों ने अपनी छोटी जहनीत का एक सबूत देते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चंद चेक को, वही चेक जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सीज अकाउंट को खोलने के लिए दिया जाता था, इन्होंने उस पर अमाउंट लिखे और लिख करके इसको अपने अकाउंट में डाला और उसको बाउंस करवाया। अब जब बाउंस हो गया तो उसके आधार पर ये लोग मुकदमा दर्ज करते हैं, लेकिन ये बात ये भूल जाते हैं, सबसे बड़े नोट करने की बात ये है कि ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि ये जिस अकाउंट का चेकबुक है या चेक कॉपी है वो ऑलरेडी 2018 से लेकर के अब तक वो बैंक अकाउंट सीज्ड है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, लीगल कार्रवाइयों की वजह से। तो कहने का मतलब है ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनके वकील कैसे भोले भाले हैं कि पैसे की जो है लालच में इन जैसे छोटी जहनीत के छोटे बच्चों के झलावे में आकर के अपना कैरियर ख़राब कर रहे हैं वो वकला हजरात। तो बहुत जल्द इस बात का सबूत सब लोग देख लेंगे कि इन लोगों ने, सबसे बड़ी बात आप बार बार इस बात पर गौर कीजिए कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर, मुझे बार बार याद आता है कि हिंदुस्तान का वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जो 9 करोड़ रुपए का बना होगा। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस जो है वो चंद लाख रुपए में, बहुत बड़ा है तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए में बन जाता है। वो ऐसा कौन सा मतलब जामे जो है वो था एप्लीकेशन था कि उन्होंने बना करके देना था, लेकिन अभी तो वो बना करके सामने आया नहीं और इन्होंने कहा कि वो मुआहदा किया। बहुत जल्द ये शिकस्त फास से दो चार होंगे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने वकील के साथ, लेकिन इनके वकील को भी इतना समझना चाहिए। और जाहिर सी बात है गांव गली कूचे के वकील अगर जो है इस तरह की भोड़ी हरकतें करेंगे नहीं तो वो कमाएंगे खाएंगे क्या। तो इस तरह से शिकस्त फास से दो चार होंगे और इस तरह के बहुत सारे ऐसे ये शिमोगा के मोहम्मद अकील और मोहम्मद मुनीब वन हेल्प ग्रुप करके जो हैं, इन्होंने 25 करोड़ रुपए चोरी से जो है, मैंने कहा ना कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पास पैसों की वसाइल की कमी नहीं है,
लेकिन जब आपके वक्त बुरे होते हैं ना, आपके वक्त थोड़े से आजमाइश के होते हैं, आप थोड़ा सा पिंजरे में बंद होते हैं या दीवार के पीछे होते हैं, तो बच्चे और छोटे छोटे कुत्तों के पिल्ले भी भौंक करके और पत्थर मार करके चले जाते हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में ये चीज़ देखा होगा। लेकिन जहाँ इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, ईडी, एसएफआईओ और तमाम तरह की एजेंसियों को फाइट किया गया, उनको डिफीट किया गया, उनके चीज़ों का जवाब दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसी अदालत ने जो है, अदालत उलिया ने जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की हक़ानियत और सच्चाई को जो है माना है, तो ये छोटे मोटे तिनके जो है क्या कर सकेंगे। लेकिन वही है कि जब मुश्किल वक्त होता है, आजमाइश का वक्त होता है, तो छोटी सी हवा की सरसराहट भी आपको थोड़ी देर के लिए परेशान करके रख देती है। लेकिन ये लोग परेशान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं ये इनकी बचकानी हरकत समझिए। 9 करोड़ का सॉफ्टवेयर, 25 करोड़ का ट्रांजैक्शन और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की लग्जरियस लाइफ इन लोगों को भूल नहीं रही है। जब कहते हैं ना कि जब एक शख्स जब किसी तरह से वो फंस जाता है, जैसे अकील और मोहम्मद मुनीब जो है वो जब फंस जाते हैं तो उनकी फड़फड़ाहट उनको मज़ीद और फंसा देती है। तो इन लोगों ने जब देखा कि ये 25 करोड़ रुपए का जिस दिन ट्रांजैक्शन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे ऊपर लगाएगी, तो उस दिन ख़ानदान क्या, इनके पूरे अज्जा अकरबा और कब्र से उठ करके लोग भी बिक जाएंगे, तब भी वो उसको भर नहीं पाएंगे। लिहाजा ये 25 करोड़ रुपए का गबन, 9 करोड़ रुपए की जो है इनके डिमांड, ब्लैकमेलिंग, गद्दारी और तमाम इन्वेस्टरों के पैसों को अपने अकाउंट में, आप सोचिए 25 करोड़ रुपए एक 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 जो है ट्रांजैक्शंस इन लोगों ने अपने अकाउंट्स में किए। वो 25 करोड़ रुपए इन गद्दारों ने अगर अपने पास ना ट्रांसफ़र किया होता तो क्या आप नहीं समझते हैं कि कम से कम 2500 लोगों को राहत मिल चुकी होती। लिहाजा ऐसे ही गद्दारों से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हमेशा जो है कहीं ना कहीं एक सबक सीखती है। अपनी जो है अच्छी नीयत की वजह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अक्सर लोगों पर भरोसा किया, लेकिन जिस जिस पर भरोसा किया अक्सर लोगों ने गद्दारी, मक्कारी, लानतबाजी और इस तरह के फरेबकारी का काम किया है। मोहम्मद अकील, मोहम्मद मुनीब उर्फ अब्दुल्ला और राशिद जैसे मोहम्मद हेल्प ग्रुप के ऑनर जो अपने आप को बताते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये लोग बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। इस बात पर यकीन कीजिए। जब बड़े बड़े लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को पसपा नहीं कर सके तो वो छोटी जहनीत के छोटे लोग क्या कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।